आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 14th एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने 5 हिजरी के वाक़यात के बारे में जाना, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा की बदअहदी और उनकी पनिशमेंट का अहवाल, मज़ीद ग़ज़वा खंदक का हाल जाना। इस एपिसोड में हम जानेंगे 6 हिजरी के वाक़यात। मदीना की गलियां अब पहले जैसे खौफ व ख़तर से खाली हो चुकी थीं। ग़ज़वा खंदक के बाद वो दिन ख़त्म हो गए जब हर वक्त दुश्मन के हमले का ख़दशा रहता था। मुसलमान अब पुरइत्माद थे, उनके चेहरों पर सुकून और दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी थी। मस्जिद नबवी में दिन रात कुरान की तलावत गूंजती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठकर इस्लाम की तालीमात देते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सीनियर सहाबा लोगों को दीन सिखाते और इल्म फैलाने में मसरूफ़ थे। मदीना अब एक मजबूत और पुरअमन इस्लामी रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक ही ख्वाहिश थी, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ऐलान फरमाया कि हम सब मिलकर उम्रा के लिए मक्का जाएंगे। 1400 सहाबा सफ़ेद एहराम बांध कर निकले। दिलों में अल्लाह का घर देखने की तड़प थी, होंठों पर लब्बैक की सदा थी। उधर मक्का की गलियां अभी भी कुरैश के तकब्बर और ज़िद से भरी हुई थीं। अगरचे खंदक की नाकामी ने उनकी ताकत तोड़ दी थी, लेकिन उनका गरूर बाकी था। कुरैश के सरदार आपस में कहते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हरगिज़ दाखिल ना होने देंगे। उधर आम लोग खामोशी से देख रहे थे। कुछ दिल ही दिल में सोचते, ये वही मोहम्मद हैं जिन्हें हमने निकाल दिया था, लेकिन आज वो अजीम ताकत के साथ पलट रहे हैं। खालिद बिन वलीद और उमर बिन आस जैसे बहादुर भी सोचने लगे थे कि इस्लाम की सच्चाई को कब तक झुठलाया जाए। एक दिन खालिद उमर बिन आस से कहते हैं, उमरू, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे हो। उमरू कहते हैं, खालिद, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं क्या कहूँ। खालिद कहते हैं, मक्का से लोगों की अक्सरियत जा चुकी है, या तो लोग मर चुके हैं या फिर मोहम्मद के सहाबा से जाकर मिल गए हैं। उमरू कहते हैं, जैसे कल की बात हो, हम अपने बड़ों के साथ दारुल नदवा में बैठा करते थे, मोहम्मद और उनके दीन के बारे में बहस करते थे, कैसे इस दीन को जड़ से ख़त्म करें। खालिद कहते हैं, इस कल को 19 साल गुजर गए हैं। उमरू कहते हैं, ये कुदरत का निज़ाम है कि मौजूदा हालात ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रहते। अगर हम उन्हें ना रोकते तो दो बातें हो सकती थीं, या अरब उन्हें हरा देते, या अगर उन्हें फ़तह मिलती तो लोग अनफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर उनके दीन में शामिल हो जाते। अगर ऐसा होता तो वो दिन दूर नहीं था जब आप उन्हें और उनके सहाबा को काबे का तवाफ़ करते देखते और यहाँ काबा में एक भी बुत ना होता। खालिद पूछते हैं, उमरू, अब आप क्या सोच रहे हैं। उमरू कहते हैं, माइग्रेशन, हिजरत। खालिद पूछते हैं, क्या मोहम्मद के पास जा रहे हो। उमरू कहते हैं, नहीं, अरब और कुरैश से कहीं दूर। मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो मोहम्मद, अरब और कुरैश के बीच में चल रहा है, जब तक कि इसका फ़ैसला ना हो जाए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना गलत है तो मैं इससे दूर रहूँगा, और अगर सही है तो ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। उमरू मक्का छोड़कर हबशा की तरफ रवाना हो गए और कुछ अरसा वहाँ क़याम किया। जब उमरू की हिजरत की खबर अबू सफ़ियान और दीगर कुरैशियों को मिलती है तो वो बहुत बरहम होते हैं। अबू सफ़ियान कहता है, वो हमारे और मोहम्मद के मामला दूर बैठकर देखना चाहता है। अगर हम जीतें तो वो हमें आकर कहेगा, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, और अगर मोहम्मद जीता तो यही कुछ उसे जाकर कहेगा। उधर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ मक्का के करीब पहुँचे तो कुरैशी घबरा गए। कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके काफ़िले को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त ना दी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला ताकि कुरैश के साथ बातचीत हो सके। मुसलमानों का तमाम काफ़िला एहराम की हालत में था और उनके साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हुदैबिया के मुकाम पर ठहरे तो कुरैश ने परेशानी महसूस की कि अगर मुसलमान बैतुल्लाह में दाखिल हो गए तो कुरैश की बरतरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कुरैश ने सबसे पहले अपने इत्तेहादी कबीले के सरदार बदील बिन वर्का को भेजा ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें और इनका मकसद जानें। वो चंद आदमियों के साथ ऊँट पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया।
सहाबा कराम की निगाहें सख्ती से बदील पर जमी हुई थी। वो जानते थे कि ये कुरैश का नुमाइंदा है। बदील आगे बढ़ा, अदब के साथ सलाम किया और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप मक्का में दाखिल ना हो। अगर आप जंग के इरादे से आई हैं तो कुरैश लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर आप जंग के लिए नहीं आए तो आप वापस लौट जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरस्कून अंदाज में बदील की आंखों में देखते हैं और जवाब देते हैं, हम जंग के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। हम अपने साथ कुर्बानी के जानवर लाए हैं, उनको ज़िबा करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और वापस चले जाएंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हम पर हाथ उठाया तो हम जवाब देंगे। ये बात कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ऊँटों की तरफ इशारा किया, जिनके गले में पट्टियाँ और निशानात थे। बदील ने ये सब देखा। मुसलमानों के चेहरों पर अज़म था, मगर तलवारें नयाम में थी। सब एहराम की हालत में आजिज़ी और खुशू के साथ बैठे थे। बदील ने कुरैश का पैगाम पूरा किया, जवाब सुना और फिर वापस अपने सरदारों के पास लौटा। उसने जाकर कुरैश से कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद लड़ने के लिए नहीं आए, उनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं, वो सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ़ करना चाहते हैं। फिर उसने अपनी राय दी और कहा, मोहम्मद को उम्रा करने दो, मुझे लगता है आपको हमारी बात समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुरैश की कोई शर्त है तो वो भी मानेंगे। मेरा ख्याल है उन्हें उम्रा करने की इजाज़त देनी चाहिए। अबू सफियान पूछता है, वो अपने साथ हथियार क्यों लाए हैं? बदील ने जवाब दिया, एहतियात के तौर पर, ताकि अगर तुम लोग हमला करो तो वो मुकाबला कर सकें। अबू सफियान ने कहा, वल्लाह वो ज़बरदस्ती हमारे शहर में दाखिल नहीं हो सकते और इस पर अरबों को भी कोई एतराज़ ना होगा। बदील अबू सफियान को समझाने की कोशिश करता है कि हमारा मकसद तो आपके दरमियान अमन व अमान और सुलह है। अबू सफियान कहता है, बदील हम जानते हैं तुम्हारे रिलेशन मोहम्मद के साथ अच्छे हैं और तुम उन्हें हमारे बारे में ख़बरें भी देते हो, तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं। बदील उन्हें फिर समझाता है कि अगर तुमने मोहम्मद और सहाबा को उम्रे की इजाज़त ना दी तो अरब तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ख्वाह तुम्हारा दीन एक ही क्यों ना हो। अहले अरब कहेंगे कि कुरैश कब से काबा को अपनी मलकियत समझने लगे हैं। ये पूरी इंसानियत के लिए है। हम कुरैश की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो काबा के रखवाले हैं, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करेंगे कि वो काबे को अपनी मलकियत मान लें। और अगर कल अरब और कुरैश के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो क्या कुरैश उन्हें भी काबा की ज़ियारत से रोकेंगे? उधर अबू सुहेल के बेटे अबू जंदल अपने बाप की कैद से फ़रार होकर सहाबा के साथ जा मिलने की ख्वाहिश लिए मक्का से भागने की कोशिश करते हैं, मगर अबू सुहेल उन्हें पकड़ लेते हैं, दोबारा कैद कर देते हैं और पाँव में बेड़ियाँ भी बांध देते हैं और अबू जंदल को डांटते हैं। मगर अबू जंदल कहते हैं, काश मैं भी अपने भाई अब्दुल्ला की तरह भाग जाता। अबू सुहेल कहते हैं, लेकिन तुम तो अब्दुल्ला नहीं हो, तुम ताकत और क़ुव्वत में अब्दुल्ला जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या मेरी इताअत करो या फिर अपनी ताकत और क़ुव्वत दिखाओ और बेड़ियाँ तोड़कर भाग जाओ, लेकिन तुम दोनों के बीच में हो। अब ना तो मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी पर फ़ख्र है और ना ही तुम्हारी मजबूती और ताकत पर शक। अब जो चाहे है समझो। बदील बिन वर्का वापस जा चुका था। कुरैश अब भी मुतमिन ना थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि अपने एक और मुअज़्ज़ज़ सरदार को भेजा जाए जो बातचीत करने का सलीका जानता हो। चुनाचे उन्होंने उर्वा बिन मसूद सकफ़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उर्वा घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुआ। चारों तरफ एक ख़ास सुकून था, मगर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में गैरत और जोश की चमक थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, उर्वा बिन मसूद सकफ़ी क्यों आए हो? वो बताता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। उर्वा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में ले जाया जाता है। उर्वा आगे बढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बोला, ए मोहम्मद, आप अपनी कौम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। ये कुरैश आपके ही कबीले के लोग हैं। आप अनजान लोगों को अपने साथ ले आए हो। वो कुरैश की खाल में शेर हैं। उन्होंने अहद किया है कि वो मक्का में आपको ना घुसने देंगे। वल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपके ये सहाबा आपका साथ छोड़ देंगे। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उर्वा की ये बातें सुनकर तैश में आ गए और गुस्से से बोले, अपना मुंह काला करो नापाक, अब तुम हमें बताओगे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे? उर्वा कहता है, वल्लाह अगर माजी में मेरे ऊपर तुम्हारे एहसानात ना होते तो मैं तुम्हें बताता। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उर्वा के दरमियान तल्ख़ कलामी होती है।
उर्वा कभी बात करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को छूता, कभी करीब आ जाता। ये मंजर देखकर करीब खड़े हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया और कहा, अपना हाथ पीछे करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को मत छुओ। उर्वा चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो ये मुगीरा है, मैं जानता हूँ इसकी तलवार कितनी सख्त चलती है। उर्वा ने इधर उधर निगाह डाली। उसने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो सहाबा वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरने नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी अपने हाथों में लेते हैं, उसे अपने चेहरों पर और जिस्म पर मल लेते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंकी तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे भी अपने हाथों पर लिया और नीचे न गिरने दिया। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक को भी अपने चेहरे और हाथों पर मल लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तो सहाबा अदब और खामोशी से सुनते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो सहाबा बिला झिझक अमल करते। ये देखकर उर्वा के दिल में हलचल मच गई। उर्वा वापस कुरैश के पास गया और कहा, ए माशरल कुरैश, मैंने फ़ारस के बादशाह को भी देखा है, रोम कैसो कसरा की ताकत भी देखी है और नजाशी का निज़ाम भी देखा है, लेकिन मैंने पहले कभी भी लोगों के बीच में ऐसा बादशाह नहीं देखा जैसे मोहम्मद अपने सहाबियों के बीच में हैं। वो लोग कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न छोड़ेंगे। अब आगे आपकी मर्ज़ी। उर्वा बिन मसूद ने अपनी आंखों से हकीकत देख ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और इस्लाम की वो रूहानी ताकत जिसे कुरैश झुठला ना सके। जब कुरैश की तरफ से एक के बाद एक नुमाइंदा आया और मुज़ाकरात हुए, लेकिन बात आगे ना बढ़ी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि मुसलमानों की तरफ से एक बावकार, नरम खूह और मक्का में इज़्ज़त वाले शख्स को भेजा जाए। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया, क्योंकि वो कुरैश के कबीले बनु उमैया से थे। मक्का में उनकी शख्सियत नरम दिल, बुर्दबार और मोतबर समझी जाती थी। कुरैश के लोग उन पर हाथ न उठा सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उस्मान जाकर कुरैश को बताओ कि हम जंग के लिए नहीं आए, हम सिर्फ़ उम्रा के लिए आए हैं। हम कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं। अगर कुरैश इजाज़त दें तो हम तवाफ़ करके वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पैगाम लेकर मक्का पहुँचे। कुरैश के सरदारों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, उस्मान तुम आज़ाद हो, चाहो तो ख़ुद बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और जब तक चाहो यहाँ पर क़याम करो। मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, जब तक रसूलुल्लाह तवाफ़ ना करेंगे मैं भी तवाफ़ ना करूँगा। ये जुमला सुनकर कुरैश हैरान रह गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आम कासद की तरह बात करके फ़ौरन वापस ना आए, बल्कि मक्का में 4 दिन क़याम किया। पहले दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के सरदारों से दारुल नदवा में मिले और उन्हें अपना मौक़िफ़ बताया। कुरैश के सरदार अबू सुफियान और दीगर सरदार बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और मक्का में कुछ दिन रुकने का मशवरा दिया। दूसरे दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंडिविजुअली अनफरादी तौर पर सरदारों से मुलाकातें की और अपने मौक़िफ़ पर उन्हें कायल करने की कोशिश की। चूँकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनु उमैया कबीले से था, कुरैश के लोग उनसे सख्ती करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ दिन मक्का में रुके रहे ताकि बाकायदा मशावरत हो सके। अबू सुफियान ने कहा, उस्मान तुम यहाँ रुको जब तक कि हम किसी नतीजे पर पहुँच नहीं जाते। हम मोहम्मद और सहाबा को मक्के में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि एक दफ़ा हम इनकार कर चुके हैं। अब अगर हम इनकार करने के बाद इजाज़त दें तो अरब में हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि सारा अरब इस बात से बाखबर हो चुका है। तुम यहीं रुको जब तक कि हम किसी फ़ैसले पर ना पहुँच जाएँ। इसी वजह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का में 4 दिन क़याम किया। उधर हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस्मान अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे डर है कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। कुछ सहाबा ने शक ज़ाहिर किया कि कुरैश ने उन्हें बंदी बना लिया है या कत्ल कर दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये जंग का ऐलान होगा। मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनी तो आपने भी यही फरमाया जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था।
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर उस्मान को कत्ल कर दिया गया है तो ये एलान जंग है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह के हुक्म से तमाम लोगों को इकट्ठा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और बैत रिज़वान ली। हुदैबिया के मुकाम पर एक दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, तमाम सहाबा को जमा किया और ऐलान फरमाया, हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लेंगे और पीछे ना हटेंगे। फिर सहाबा कराम एक एक करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख कर बैत करने लगे। सब ने अहद किया, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन मैदान ना छोड़ेंगे। चूँकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त मौजूद ना थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को दूसरे हाथ पर रख कर फरमाया, ये उस्मान की तरफ से बैत है। गोया उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से कर दी। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत अल-फतह आयत नंबर 18 में फरमाया, यकीनन अल्लाह ईमान वालों से राज़ी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे। ये बैत मुसलमानों की तारीख़ का अजीम मोड़ साबित हुई। इसके बाद कुरैश ने दबाव महसूस किया और सुलह के लिए तैयार हो गए। यही सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुई, जिसे कुरान ने फ़तह मुबीन कहा है। जब बैत रिज़वान की खबर मक्का के सरदारों को पहुंची तो वो मुशावरत करने लगे कि कैसे मुसलमानों के साथ जंग से बचा जाए। अकरमा बिन अबू जहल बाप की तरह जंग के लिए तैयार था। खालिद बिन वलीद जंग नहीं करना चाहते थे। अबू सुहेल बिन अमरू ने भी खालिद की हमायत की कि मुसलमान जंग की नीयत से नहीं आए, वो अमन कायम करना चाहते हैं। अब उनके साथ जंग करना गलत होगा, हमें उस्मान को जल्दी भेजना होगा। खालिद बिन वलीद कहते हैं, हम अरबों को अपने ख़िलाफ़ करके पहले ही काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, क्योंकि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बैतुल हरम में दाखिल नहीं होने दिया। जब अरब को पता चलेगा कि मुसलमान अमन चाहते थे तो अहले अरब भड़क जाएंगे। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5वें दिन हुदैबिया के मकाम पर वापस पहुंच जाते हैं। हज़रत उमर और दीगर सहाबा उन्हें देखकर उनकी तरफ भागते हैं। अब दारुल नदवा में मशवरा होता है कि क्या करें। खालिद बिन वलीद जो अस्करी फ़ौज के सिपा सलार थे, वो किसी सूरत जंग ना करना चाहते थे। अबू सफ़ियान जो कुरैश का सरदार था, किसी सूरत मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त ना देना चाहता था। अब फैसला हुआ कि सुहेल इब्ने अमर को सुलह के लिए भेजा जाए। जैसे ही सुहेल हुदैबिया पहुंचते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यकीनन ये हमारे दरमियान सुलह के लिए आया है। अब्दुल्ला बिन सुहेल अपने बाप को आता देखते हैं। सुहेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में जाते हैं ताकि सुलह की शराइत तय कर सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और चंद सहाबा इस मजलिस में शामिल थे। एक दिन शराइत तय हो गई, दूसरे दिन इन शराइत को तहरीरी शक्ल में लिखा गया और गवाहान के दस्तखत कराए गए। इस मुआहदा की शराइत बहुत सख्त थीं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन पर एतराज़ किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, क्या हम हक़ पर नहीं हैं और वो बातिल पर नहीं हैं? फिर हम क्यों अपने दीन के मामले में कमज़ोरी दिखा रहे हैं? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सदीक़ से फरमाते हैं, अबू बकर क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, बिलाशुबा वो हैं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, हाँ हैं। फिर हज़रत उमर फरमाते हैं, क्या वो मुशरकीन नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, हाँ हैं। फिर हज़रत उमर फरमाते हैं, तो फिर हम उन शराइत पर क्यों राज़ी हो गए हैं जो हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर को समझाते हैं, उमर वो रसूलुल्लाह हैं, वो जो भी फ़ैसला करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं, हम कुव्वत में ज़्यादा हैं, हम कुरैश से ज़्यादा ताकत रखते हैं, हम क्यों बैतुल्लाह का तवाफ़ किए बगैर जा रहे हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, इंशाअल्लाह हम अगले साल आएंगे। सुलह हुदैबिया की शराइत ये थी, इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर लौट जाएंगे और अगले साल उम्रा करने आएंगे। अगर कोई मुशरिक मुसलमान होकर सहाबा से आ मिले तो उसे कुरैश को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश की तरफ जाए तो उसे वापस ना किया जाएगा।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس امن کے اقرار نامے کو تحریر کرتے ہیں جو کچھ یوں تھا: یہ امن کا معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے ہوا ہے۔ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے گا۔ اگر کوئی بھی قریش سے والدین کی اجازت کے بغیر محمد کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ان کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے، تو اسے قریش کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی محمد کی طرف سے قریش سے جڑتا ہے تو اس پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور جو بھی کوئی قریش کے ساتھ معاہدہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی لوٹ جائیں گے۔ اگلے سال قریش شہر خالی کر دیں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی 3 دن مکہ میں قیام کریں گے۔ اپنے ساتھ صرف سفر کا سامان لائیں گے اور کوئی اسلحہ نہ ہوگا، یعنی صرف تلوار ہوگی اور وہ بھی نیام میں ہوگی۔ معاہدے کے گواہ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر اور مرکز ابن حفص ہیں، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، سعد ابن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، محمد ابن مسلمہ، علی بن ابو طالب اور عبداللہ ابن سہیل ابن عمر ہیں۔ سہیل اپنے باپ عبداللہ کو دیکھتے ہیں، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ، اگر ہمیں یقین نہ ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا فیصلہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جو بھی اس شخص نے کہا میں کبھی اس پر رضامند نہ ہوتا۔ اتنے میں ابو جندل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: یا معاشر المسلمین، مجھے پناہ دے دو، میں قید سے بچ کر آ گیا ہوں۔ ابو سہیل اپنے بیٹے کو کہتے ہیں: اب تمہیں یہ پناہ نہیں دے سکتے۔ ابو جندل روتی ہیں، چلاتی ہیں: یا معاشر المسلمین، مجھے پناہ دے دو، میری مدد کرو۔ سہیل بیٹے کو بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچتے ہیں۔ ابو جندل بازو چھڑوا کر مسلمانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں: ابو جندل، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم وعدہ خلافی نہ کریں گے۔ ابو جندل: صبر کریں، اللہ آپ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے۔ ابو جندل اپنے باپ کے ساتھ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا منظر تاریخ اسلام کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری صحابی بھی اس وقت لمحہ بھر کے لیے پریشان ہو گئے تھے، مگر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے واضح کر دیا کہ اصل فتح صبر، حکمت اور وقت کے انتظار میں ہے۔ بعد میں قرآن نے اعلان کیا کہ یہ صلح دراصل فتح مبین تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری، پھر ندامت اور آخرکار سکون ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اصل کامیابی ہمیشہ صبر اور استقامت میں ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے قراری پر ندامت ظاہر کی۔ وہ کثرت سے روزے رکھتے، نماز ادا کرتے، نوافل ادا کرتے اور صدقات کے ذریعے اس کا کفارہ ادا کرتے رہے۔ یوں صلح حدیبیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی ایک ایسا موڑ بنی جہاں ان کی بے پناہ محبت اور غیرت کے ساتھ ساتھ ان کی عاجزی اور رجوع بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فتح خیبر کی منفرد معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔